हो वैसे तो तेरे जैसा मेरा भी हाल है, प्यार भी कैसे कैसे करता कमाल है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। आज फिर लेके आया हूं सिंपल इंटरेस्ट का लेवल 2। आपको कल की वीडियो में मैंने लेवल 1 के क्वेश्चन कराए थे। आज लेवल 1 के बाद 2 का प्रश्न करवाऊंगा। समझ में आएगा, इसकी 100% गारंटी है। और सवाल चुटकियों में बनाएंगे, इसकी भी 100% गारंटी है। एक बार प्रैक्टिस के बाद दोबारा पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भी 100% गारंटी है। मेरे दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट के आज जो सवाल करने वाले हैं ये लेवल 2 के सवाल होंगे। आपको एक ही चीज तो याद रखना है कि रेट और टाइम आपस में गुना किया जाता है तो प्रतिशत ब्याज होता है। अगर प्रतिशत ब्याज निकालना हो तो आर गुना टाइम होता है, रेट गुना टाइम होता है परसेंटेज ब्याज के लिए। अगर रेट है 10%, टाइम है 5 वर्ष, तो बताइए ब्याज कितना होगा। आप कहना रेट और टाइम गुना करना है, 10 × 50% ब्याज होगा। ब्याज जो होगा यानी सिंपल इंटरेस्ट जो होगा 50%। मेरे दोस्त, पी मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन। सुनिए सुनिए, मूलधन हमेशा 100% होगा। प्रतिशत में जब भी बोला जाए तो मूलधन 100%। और कभी अगर ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, चूंकि हम साधारण ब्याज आपको पढ़ा रहे हैं, साधारण ब्याज 50% हो गया तो मिश्र धन कितना होगा? 150%। काहे जी? कर्जा है 100%, ब्याज हो गया 50%, तो लौटाइएगा कितना? टोटल मिलाकर लौटाइएगा 150%। और का यही तो बात है, और क्या? यही बात है, और कुछ बात नहीं है। आप ही मुझे बताओ, मूलधन हमेशा 100% कहोगे ना? कहोगे। अगर इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट बोले अगर ये 15% हो गया तो बताइए अमाउंट कितना होगा, यानी मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन का मतलब जो धन आप लौटाते हैं टोटल, यानी 115 जोड़ के 115% होगा। और क्या? यानी एक के बात याद रखना है, एक के बात याद रखना है। वो कौन सा बात? कि SI बराबर R/T होता है। जब भी प्रतिशत में ब्याज निकालना हो SI बराबर R/T होता है। पक्का? अब आइए एक बात बताइए, हम जरा सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल आपके सामने, ये प्रश्न कहता क्या है? प्रश्न बहुत ही ईमानदार है। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई एक धनराशि इस अवधि के अंत में 915 हो जाती है। प्रारंभ में कितनी राशि निवेश की गई थी? प्रारंभ में कितनी राशि निवेश की गई थी? प्रारंभ की राशि पूछा गया, यानी मूलधन पूछा गया। मूलधन हमेशा 100% का मान होता है ना? अब बताइए 2 वर्ष 9 माह को क्या बोल सकते हैं? 2 वर्ष है, 9 माह को वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है। 9 महीना को वर्ष में चेंज करना है तो 12 से भाग। 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 4 दूना 8 3, 11/4 वर्ष बोल सकते हैं। इस पूरे को 11/4 वर्ष बोल सकते हैं। मेरे भाई, SI के लिए क्या करना होगा? रेट गुना टाइम। आपका जो दिया गया है रेट 8% और टाइम 11/4 वर्ष। 11/4 वर्ष को गुना करना होगा 8% से जो दिया हुआ है। बोलिए 4 दूना 8, 11 दूना 22% ब्याज हुआ। ब्याज हुआ 22%। आप मुझे बताइए, अगर ब्याज है 22%, मूलधन होता है 100%, मिश्र धन कितना हुआ? 122%। अरे ब्याज है 22%, मूलधन हुआ 100%, मिश्र धन हुआ 122%, और मिश्र धन दिया हुआ है 915। ये 915 रुपया जो है 122% का मान है, इसीलिए 122% से भाग देंगे तो 1% का मान निकल जाएगा।
मूलधन पता करना है तो 100% का मान निकालना होगा। इसलिए 100% से गुना किया, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। 122 का आधा 61, 100 का आधा 50 और 61 से आप इसको 15 बार में काट सकते हो। 15 एकम 15, 15 छक्का 90 के 91। अब देखिए 15 पचे कितना 75, 750 रुपया ही तो मूलधन है। मूलधन कितना मेरे भाई 750। आंसर हुआ ऑप्शन डी। यही तो बात है, बहुत सिंपल बात है। आइए तो अगला सवाल देखते हैं। क्या अगला सवाल बदतमीजी करेगा या सीधे सीधे बन जाएगा हम लोगों से? आइए देखते हैं। इसको भी यहीं पे रगड़ देंगे इतने ही जगह में। जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो 3640 रुपया हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर पहले 2%, हाँ पहले से 2% प्रति वर्ष अधिक की जाती है तो यह राशि 3920 हो जाती है। निवेश की गई राशि क्या है? अब बताइए, पहले 5 साल में 3640 रुपया आता था। दर क्या है नहीं पता, दर क्या है नहीं पता, पर कोई बात नहीं। पहले होता था 3640, अब होता है 3920। तो कितना ज्यादा? ये 3920 में से 3640 घटा के देख लेंगे, घटा के देख लेंगे। 0, 12 में से 4 गया 8, ये बचा 8 में से 6 गया 2, है ना? यानी 280 रुपया मेरे दोस्त, 280 रुपया अधिक आएगा। अब बताइए 5 साल की बात हुआ है, रेट अगर 2% बढ़ाइएगा तो कितना रुपया अधिक, कितना प्रतिशत अधिक ब्याज आएगा? आप कहेंगे 5 साल में 2% के दर से 5 दूना 10% अधिक आएगा, जबकि यहां 280 रुपया अधिक आया है। अरे 280 रुपया जो अधिक ब्याज आया है वो 2% के दर से 5 साल में 5 दूना 10% ब्याज अधिक होने के कारण, यानी कि 10% का मान है 280। रुपया में हो गया, रुपया में 280 बढ़ा और प्रतिशत में 10% बढ़ा, यानी 10% का मान ही 280 है। 10% से भाग दे दिए तो 1% का मान निकला। अब मूलधन ज्ञात करना है तो हमेशा 100% का मान निकलना होगा। प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0 कट गया, 2800 आपका आंसर हो गया। आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। कोई भी कह सकता है, इस सवाल को बता सकता है। अभी भी समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं। देखो देखो, रेलवे के परीक्षा वाले तैयार हो जाओ। डेली आपको शाम के 5 बजे आपको मिलेगा एक वीडियो। डेली शाम के 5 बजे सुनो, मैथ की डेली शाम के 5 बजे एक वीडियो आपको मिलेगा। आप तैयार रहिएगा। जब एक राशि का निवेश 5 वर्ष के लिए किया गया तो इससे 5250 की राशि प्राप्त हुई। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त हुई राशि 5600 होनी थी। निवेश की गई राशि कितनी है? अब बताइए, पहले आता था 5250, रेट जो 2% बढ़ा दिए तो अब आता है 5600। तो कितना ज्यादा? 50 कर दिए तो 5300 हो गया और 300 इधर, यानी 350 अधिक। 350 रुपया अधिक ब्याज आ रहा है। क्यों? क्योंकि रेट जो आप 2% बढ़ा दिए हैं, ब्याज की दर 2% बढ़ा दिए हैं। 5 साल की बात किया गया है, ब्याज होता है R/T। अरे 5 साल में 2% हर साल बढ़ेगा, 5 साल में 5 दूना 10% बढ़ेगा, जबकि बढ़ा है 350। तो 10% का मान हुआ ही 350। मूलधन ज्ञात करना है तो 100% का मान ज्ञात करना होगा। 0 से 0 ले आ गया 3500। आपका आंसर हुआ ऑप्शन डी। बताओ, ऐसे सवाल को अगर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा तो क्या पेन पकड़ने की जरूरत है? आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है? प्रश्न कहता है मेरे भाई, कहता है एक राशि समान साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 457 और 10 वर्ष में 574 हो जाती है। वह राशि का मान ज्ञात करिए। देखिए 10 वर्ष में 574, 10 वर्ष में 10 साल की बात करिएगा तो 574 हो गया था, जबकि 5 वर्ष में 457।
अब बताइए 5 साल में 457 कितना का अंतर? ये 10 साल में इतना हुआ, 5 साल में इतने था, 5 साल में 457 था, लेकिन 10 साल में 574 हो गया। तब 5 साल के ना गैप है। तब 5 साल का ब्याज कितना? 14 में से 7 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 117 रुपया। 5 साल का 117, तो 1 साल का कितना? 117/5 कर देंगे 1 साल का। लेकिन अगर मुझे 5 साल का ही निकालना हो तो 5 साल का तो हो ही गया, ये पता चलिए गया है। यानी हमें 5 ईयर की बात करूं तो 5 ईयर का 117। अब आपसे मूलधन पूछा गया है ना, सिंपल। जब 5 साल में कोई धन 457 हो गया, 457 हो गया कै साल में? 5 साल में। यानी मूलधन के साथ साथ 5 साल का ब्याज है इसमें, और 5 साल का ब्याज 117 आता है, तो 117 घटा दीजिए, आपका मूलधन तो निकल के आ गया। 7 में से 7 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 340 रुपया आपका मूलधन हो गया। ऑप्शन सी हो गया मेरे भाई। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ये गौर करिए। अगला सवाल कहता है एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक दर से, सुनिए सुनिए सुनिए, कहता है एक निश्चित धनराशि पर 12% के दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले ब्याज साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है। धनराशि ज्ञात करिए। माने उधर वाला ब्याज इधर वाले ब्याज से 50 रुपया कम है, यानी पहले के ब्याज और अब के ब्याज में 50 रुपया का अंतर हुआ। अब एक बात बताओ, तो रेट और टाइम को गुना करिएगा तो परसेंटेज ब्याज ना हो जाएगा। अगर इन दोनों को इसको गुना करेंगे तो 2 से ही कटा 6 बार में 6 पचे 30% ब्याज हुआ। यहाँ टोटल आ गया 30% ब्याज। यहाँ बात करिए 7/2 वर्ष में 10% के दर से गुना करिए, रेट गुना टाइम, 2 से इसको काटे 5 बार में 5 सत्ते 35% यहाँ ब्याज आ गया। अब बताइए पहले ब्याज आया था 30%, इधर 35%, ये दोनों में अंतर कितना का? 5% का, 5% का, जबकि रुपया में 50 रुपया का। तो ये 50 रुपया का अंतर आया दोनों के ब्याज में, जबकि प्रतिशत में अंतर हुआ 5% का। 5% का मान है 50 रुपया, 5 से भाग दे दिए तो 1% का मान हुआ, और 100 से गुना कर दिए तो 100% का मान यानी मूलधन हो गया। 5 दहाई 50 यानी 1000 सीधे सीधे आपका आंसर, कौनो डाउट नहीं है। ऑप्शन बी आपका आंसर तैयार है। यहीं पर खत्म, बुला दिए इसको। देखिए तो अगला देखिए ना जी, अगला 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 सवाल क्या कहता है? अगला सवाल ये कहता है, जरा गौर करिएगा। अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर करिएगा। 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6.3/4 बरस में 924 हो जाती है। आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी? आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी? मूलधन पूछा गया है। शुरू का बात 8% के दर से इतना वर्ष में, अरे 4 6 के 24 और 3 27, 27/4 वर्ष है। टाइम से गुना कर देंगे रेट में, तो बताइए परसेंटेज ब्याज ना मालूम हो जाएगा। 4 दूना 8, 27 दूना 54% ब्याज हुआ। अरे ब्याज साधारण ब्याज आया 54%, रेट गुना टाइम किया प्रतिशत ब्याज हो गया 924 हो जाती है, यानी ये मूलधन है। हम नहीं, 924 हो जाती है यानी मिश्र धन है। हमसे मूलधन पूछा है तो 54% ब्याज, मूलधन होता है 100%, मिश्र धन हुआ 154%। तो 924 रुपया मिश्र धन है जो 154% का मान है, और 100 से गुना करेंगे तो 100% का मान होगा। प्रतिशत और प्रतिशत काट दिए हम मने मने। अब देखिए अगर इसको काटते हैं 6 बार में फिनिश हो जाएगा। अब बताइए यहाँ 600 आ गया आपका सीधे सीधे। ऑप्शन सी आंसर हो गया कि नहीं? हो गया। अगला सवाल पर बढ़िए। अगला सवाल को देखिए जरा क्या कहता है अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, वह राशि का 1/5% साधारण ब्याज पर
दर पर और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज की दर पर देता है। एक बरस के बाद वह 96 रुपया कमाता है। 4% ब्याज की दर पर उसने कितनी राशि दिया था? दो तरीके से कर्ज लगाया है 2000 रुपया को, दो भाग करके। एक भाग को उसने दे दिया है 5% के दर से और एक भाग को दिया है 4% के दर से, और 4% वाला पूछा है, जबकि एक साल में 96 रुपया ब्याज आया है। 4% पर बोला कितना राशि दिया, तब मान लेते हैं कि 100 रुपया लगाया है, तो पूरा राशि है 2000। 2000 में से 100 रुपया को लगा दिया 4% पर, तो x का 4% ब्याज आएगा एक साल में। एक साल में 4 एक कम 4% ब्याज प्लस 100 रुपया लगा दिया 2000 में से, तो अब राशि बचा 2000 माइनस x। अब इस राशि को लगाया गया है 5% के दर से, तो एक साल में इस पर भी 5% ब्याज आएगा और दोनों ब्याज जोड़कर उसको मिला है 96 रुपया एक साल में। बात खत्म। बस इसी को हल करना है। ये 4x% तो ठीक है, ये 5 से गुना इसको भी होगा और इसको भी होगा, तो 5x 4x, तो माइनस में एगो x% बचेगा। और जब 5% से इसको गुना होगा तो 20% से कट जाएगा और 20 बचे 100 हो जाएगा, ये प्लस 100 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा उधर 96। अब देखिए ये जाकर उधर तो -4, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, x और परसेंट का मतलब होगा बट्टा में 100, उधर जल गया तो हो गया 4, चूंकि माइनस और उधर -4 से माइनस खत्म, ये 400 हो गया x का मान। x का मान कितना हो गया? 400। अरे 100 भाग में उधर जाएगा तो गुना में 400 आंसर हुआ। आइए अगले सवाल की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सवाल कहता है कि 600 को दो व्यक्ति, 600 रुपया को दो व्यक्ति को दिए गए, 600 रुपया ना दो व्यक्तियों को दिया गया। कैसे दिया गया देख लीजिए, जिसमें पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दिए गए। एक बरस के बाद दोनों के ब्याज का योग है 40 रुपया। तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात करें। पहले व्यक्ति को कितना राशि दिए? पहले व्यक्ति को कितना राशि दिए? पहला व्यक्ति को तो आप दिए थे 5% पर, तो पहला व्यक्ति को हमने मान लिया कि x रुपया दिया था। तो पहला व्यक्ति को जब हम x रुपया दिए थे तो x का 5% ब्याज आएगा एक साल में, प्लस टोटल रुपया मेरे पास 600 था, तो 600 माइनस x रुपया और बचा, क्योंकि x पहले लगा दिया तो बचा 600 माइनस x, और 600 माइनस x राशि को 10% वार्षिक दर पर, तो इतना का 10% ब्याज आएगा दूसरे व्यक्ति से, और टोटल ब्याज मिलाकर हमको मिला है 40 रुपया, तो टोटल हो गया 40। अब 5x% ये वाला हुआ, प्लस समझिए 10% से इसमें गुना, तो प्रतिशत से दो जीरो कट गया, 10 छके हुआ 60। अब 10% से इसमें भी गुना, तो माइनस हुआ 10x%, अब बराबर हो गया आपका 40। अब 10x%, 5x%, तो माइनस में 5x%, बात खत्म। अब देखिए 60 उधर गया तो माइनस में 20 हो गया 60, तो माइनस माइनस खत्म, 5 से काट दीजिए 4 बार में। अब प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 100 जाके 4 में गुना हुआ, x बराबर आ गया आपका 400। 400 400 400 400 400, ऑप्शन है 400। आया बात समझ में? अगले सवाल पर आइए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल क्या कहता है देखिए, बहुत प्यारा सा सवाल है। सवाल कहता है एक मूलधन y% की दर से y बरस के लिए साधारण ब्याज y रुपया है, मूलधन ज्ञात कीजिए। अब रेट कह दिया आपको y%, टाइम कह दिया y वर्ष, अब ब्याज दे दिया है y रुपया। आप बताइए SI बराबर, हमने फॉर्मूला बताया है ना, R/T होता है। SI बराबर क्या होता है? R/T। तो y% से y में गुना करेंगे, रेट के जगह y%, t के जगह भी y वर्ष रखेंगे। y गुना y होता है y², तो y² हुआ, y² % हो गया ब्याज, जबकि ब्याज है y रुपया। अब बताइए मूलधन निकालना है तो 100% का मान निकालना होगा, तो y% का मान इतना है, तो इससे भाग लगेगा, y बट्टा y² से भाग दे दिए तो हो गया 1% का मान। अब देखिए 100 से गुना तो 100% का मान, अरे इसका प्रतिशत इसके प्रतिशत से कट गया, नीचे में 2 y है, ऊपर में 1 y है, काट देंगे तो 1 y नीचे में आ जाएगा, यानी आंसर हुआ 100 बट्टा y रुपया। 100 बट्टा y हो जाएगा 100 भागा y,
ऑप्शन ए 100 भागा वाई है। चलिए भाग का चिन्ह है यहां 100 भागा वाई। अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, जरा समझिए क्या कहता है प्रश्न। कहता है 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निश्चित 100 रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है। निवेशित 100 रुपए का 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष के लिए निवेशित राशि y रुपए पर। तो x अनुपात y ज्ञात करना है। x और y का जो रेशियो होगा बीच में वो पता करना है। मान लीजिए इधर हमने x रुपया लगाया, इधर y रुपया लगाया। तो जो x रुपया पहले लगाया है वो 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया है 5 साल के लिए। तो x का 5 साल में 8 × 40% ब्याज प्राप्त होगा, 40% ब्याज। और y राशि उधर लगाते हैं 7.5% के दर से 6 साल में। तो देखो 7 × 6 = 42 और 3 45% ब्याज आएगा, 45% उधर ब्याज आएगा, r × t कर दिया और दोनों ब्याज बोला आपस में बराबर। तो प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया, 5 से 9 बार में काट दिया, 5 से 8 बार में काट दिया। अब x बट्टा y कर दिए एक तरफ, संख्या वाला को एक तरफ, नंबर एक तरफ, 8 गुना में उधर गया तो भाग में। यही 9/8 को आप 9:8 लिख सकते हैं और 9:8 जहां होगा वहां इसका आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया ना। अब डेली आपको शाम के 5 बजे एक वीडियो अपलोड होगा, रिकॉर्डेड वीडियो। हम कहीं भी रहे लेकिन एक वीडियो आपको मिलेगा और इस तरीके से आप रेलवे की संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। मैथ के लिए कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, हम रीजनिंग का भी क्लास लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। मिलते फिर अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।